हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन परमेबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन इज ग्रेटर फॉर सोडियम आयन, दूसरा है पोटेशियम आयन, तीसरा इक्वल फॉर बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ है कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर बात करें की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। किसकी? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। और ये मेम्ब्रेन किसकी होती है? एक्सॉन की परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर समझेंगे हम, एक बेसिक डायग्राम से समझेंगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, जब यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी न्यूरॉन में जो इम्पल्स या स्टिमुलस या जो भी सिग्नल यहाँ पर कंडक्ट होते हैं वो किसके थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं? वो एक्सॉन के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पर बात हम किसकी करेंगे? एक्सॉन की। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक्सॉन है, इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया ये एक्सॉन, ये क्या है? एक्सॉन है। और ये एक्सॉन का यहाँ पर कह सकते हो मेम्ब्रेन है। तो सपोज करो एक मेम्ब्रेन को कंसिडर करते हैं, ये एक्सॉन का क्या है? सेक्शन है, मतलब यहाँ पर कह सकते हो कुछ सेक्शन दिखाया गया है। तो हम बेसिकली दो स्टेज की बात करेंगे। पहला स्टेज जो है यहाँ पर वो किसकी बात करेंगे? वो रेस्टिंग की बात करेंगे, मतलब जब इस एक्सॉन में कोई इंपल्स नहीं आया है, रेस्टिंग फेज में। और दूसरा यहाँ पर किसकी बात करेंगे? यहाँ पर बात करेंगे हम, जिसे यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? एक्शन बोल सकते हैं, एक्शन फेज या एक्टिवेटेड फेज। बेसिकली इस दो फेज में हम ये समझ लेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है? पॉजिटिव बाहर होता है और नेगेटिव कहाँ होता है? अंदर होता है इसके। और बेसिकली दूसरे में भी ऐसा पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, हाई होता है। ऊपर के एरो का मतलब हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या होता है? पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और क्लोरीन भी यहाँ पर, जिसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, वो भी होता है, इसलिए नेगेटिव होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है एक दूसरे से कह सकते हो पोलराइज्ड होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसीलिए रेस्टिंग फेज जो है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज स्टेट में होता है और इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इसमें कोई इंपल्स नहीं आया है। तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे? गेटेड चैनल होंगे, यानी आयन गेटेड चैनल होंगे। तो सोडियम आयन है तो सोडियम आयन के लिए भी चैनल होगा, पोटेशियम आयन है तो पोटेशियम आयन के लिए भी चैनल होगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि रेस्टिंग फेज जो होता है, यहाँ पर इसको पहला फेज दे देते हैं और इसको दूसरा फेज दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला फेज जो होता है रेस्टिंग फेज में, इसमें कह सकते हैं जो सोडियम और पोटेशियम जो आयन चैनल होता है, आयन चैनल जो होता है यहाँ पर, कहाँ पर? ये कह सकते हो जो एक्सॉन के मेम्ब्रेन पर चैनल्स जो होते हैं यहाँ पर, वो दोनों के लिए क्या होते हैं? वो क्लोज्ड होते हैं, सोडियम के लिए भी और पोटेशियम के लिए भी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इम्पल्स आएगा, जैसे ही यहाँ पर कोई इम्पल्स आएगा, कंडक्ट होगा, तो सीधे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव बाहर, पॉजिटिव अंदर की तरफ। और यहाँ पर पोलैरिटी जो होगा, मतलब यहाँ पर इस स्टेज को एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइज बोलते हैं। और यहाँ पर तुरंत क्या होगा? सोडियम आयन जो गेटेड चैनल है, यानी सोडियम आयन चैनल है, वो ओपन हो जाएगा, सोडियम आयन को अंदर जाने देगा यहाँ पर इस तरह से। तो और इसी वजह से सोडियम आयन अंदर जाएगा तो पोलैरिटी चेंज होगा, और इसी वजह से यहाँ पर जो इम्पल्स है वो कंडक्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो रहा है। तो हम देख सकते हैं ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी एक्शन फेज में कह रहे हैं कि परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज ग्रेटर। तो सोडियम आयन के लिए यहाँ पर जो सोडियम आयन जो चैनल होता है वो ओपन होगा, तो सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोटेशियम के लिए कम होगी, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह ओपन नहीं होता है जो पोटेशियम आयन चैनल है। तो परमेबिलिटी ग्रेटर फॉर किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो पहला हमारा सोडियम आयन, ये राइट होगा, दूसरा पोटेशियम आयन गलत होगा, तीसरा दोनों के लिए ये भी गलत होगा, लास्ट में कैल्शियम आयन ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।